3 दिसंबर को कैथोलिक चर्च ईसाई धर्म के इतिहास में सबसे महान मिशनरियों में से एक और सोसाइटी ऑफ जीसस के सह संस्थापक सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाता है। भारत के प्रेरित के रूप में जाने जाने वाले सेंट फ्रांसिस जेवियर का जीवन सुदूर देशों में सुसमाचार लाने के लिए एक अथक यात्रा थी। भारत में विशेष रूप से गोवा में उनके मिशनरी कार्य ने एक स्थायी आध्यात्मिक विरासत छोड़ी है, जिसने उन्हें न केवल कैथोलिक चर्च में बल्कि विशेष रूप से भारत में एक प्रिय संत बना दिया है, जहां उन्हें मिशनरियों और गोवा क्षेत्र के संरक्षक संत के रूप में सम्मानित किया जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर का जन्म 1506 में स्पेन के नवार में एक कुलीन परिवार में हुआ था। एक मेधावी छात्र, उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनकी मुलाकात लोयोला के सेंट इग्नेशियस से हुई। इग्नेशियस के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर फ्रांसिस उन पहले 7 जेसुइट में से एक बन गए, जिन्होंने 1534 में दरिद्रता, शुद्धता और आज्ञाकारिता का व्रत लिया, जिससे सोसाइटी ऑफ जीसस की शुरुआत हुई। 1540 में जब पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय ने एशिया में पुर्तगाली उपनिवेशियों को प्रचारित करने के लिए जेसुइट मिशनरियों की मांग की, तो फ्रांसिस ने उत्सुकता से स्वेच्छा से काम किया। 1542 में वह एक असाधारण मिशनरी यात्रा की शुरुआत करते हुए भारत के गोवा में उतरे। भारत में अपने समय के दौरान फ्रांसिस जेवियर ने खुद को अनगिनत लोगों को उपदेश देने, पढ़ाने और बपतिस्मा देने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने पुर्तगाली निवासियों और स्थानीय आबादी के आध्यात्मिक नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए गोवा में अपना काम शुरू किया। उन्होंने स्थानीय भाषाओं को सीखने, ईसाई शिक्षाओं का अनुवाद करने और लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए। गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति उनकी करुणा ने उन्हें एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। गोवा से फ्रांसिस ने तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों सहित भारत के अन्य क्षेत्रों की यात्रा की, जहां उन्होंने मछली पकड़ने वाले समुदाय की सेवा की। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता और सरल मसीह केंद्रित जीवन जीने की उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता ने कई लोगों को आकर्षित किया। भारत से परे उनका मिशनरी कार्य मलक्का, मोलुका और जापान तक फैला हुआ था, और यहाँ तक कि उन्होंने चीन पर भी अपनी नजरें जमाई। हालांकि चीन के तट पर पहुंचने से पहले ही 1552 में उनकी मृत्यु हो गई। एक मिशनरी के रूप में चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर का योगदान बहुत बड़ा है। उन्हें हजारों लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने, सुसमाचार को उन क्षेत्रों में लाने का श्रेय दिया जाता है जहां इसे पहले कभी नहीं सुनाया गया था। व्यक्तिगत विनम्रता, सेवा और सांस्कृतिक संवेदनशीलता में निहित उनकी पद्धतियां मिशनरी कार्यों के लिए एक आदर्श बन गई। चर्च उन्हें मिशनरियों के संरक्षक संत के रूप में सम्मानित करता है, जो पृथ्वी के अंतिम छोर तक विश्वास फैलाने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। भारत में चर्च के लिए सेंट फ्रांसिस जेवियर एक विशेष स्थान रखता है। उनके काम ने गोवा और उसके बाहर समृद्ध कैथोलिक समुदायों की नींव रखी। आज भी उनका जीवन धर्म प्रचार, शिक्षा और गरीबों की सेवा में लगे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक उनकी भाषाओं को न जानने के बावजूद लोगों से संवाद करने की चमत्कारी क्षमता है।
ऐसा कहा जाता है कि वह अक्सर उन भाषाओं में उपदेश देने और बपतिस्मा देने में सक्षम थे जिनका उन्होंने औपचारिक रूप से अध्ययन नहीं किया था। इस क्षमता का श्रेय दैवीय हस्तक्षेप को दिया जाता है। एक और प्रसिद्ध कहानी उनके अविनाशी शरीर की है, जो गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में संरक्षित है। उनका शरीर 450 वर्ष से अधिक पुराना होने के बावजूद उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित है, जो दुनिया भर से तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है, जो संत की सम्मान करने और उनसे प्रार्थना करने आते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर का जीवन आज भी हमें प्रेरित करता है, खासकर उस दुनिया में जो अक्सर विभाजन और उदासीनता से जूझता है। सुसमाचार को साझा करने के लिए सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार करने का उनका उदाहरण हमें मसीह के संदेश की सार्वभौमिक प्रकृति की याद दिलाता है। भारत में उनकी विरासत हमें विनम्रता के साथ दूसरों की सेवा करने और विविधता में एकता की तलाश करने की चुनौती देती है। मिशनरियों, शिक्षकों और सामाजिक न्याय में काम करने वालों के लिए फ्रांसिस का जीवन निस्वार्थ समर्पण और दूसरों के लिए प्यार का एक शक्तिशाली उदाहरण है। सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, खासकर गोवा में, जहां उनके अवशेष बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे गए हैं। उनके पर्व के दिन तक होने वाले वार्षिक नौवेना में भारत और दुनिया भर से हजारों तीर्थयात्री आते हैं। विशेष जन समूह, जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके जीवन और कार्य का सम्मान करते हैं। हर 10 साल में चर्च उनके अवशेषों की सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित करता है, एक ऐसा आयोजन जो लाखों विश्वासियों को आकर्षित करता है। जैसे कि हम 3 दिसंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाते हैं, आइए हम उनके असाधारण जीवन और मिशनरी उत्साह, विनम्रता और प्रेम से उनके उदाहरण पर विचार करें। उनकी विरासत हमें अपने विश्वास को साझा करने, दूसरों की सेवा करने और चुनौतियों का सामना करने में साहस के साथ जीने के महत्व की याद दिलाती है। हम सेंट फ्रांसिस जेवियर की तरह ऐसे दिल रखें जो मसीह के प्यार को सभी तक पहुंचाने की इच्छा से जलते हों, और उनकी मध्यस्थता हमें आज की दुनिया में विश्वासी गवाह के रूप में जीवन जीने के लिए प्रेरित करे।